Hello students, good morning to one and all. I'm myself Dr. Priyanka Sharma and I'm Assistant Professor Department of Zoology, Government Shakambar PG College, सांभर लेक. इस वीडियो लेक्चर में हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन चिक को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इनकी स्ट्रक्चर, इनकी फंक्शन और कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम इसमें स्टडी करेंगे. तो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेस पे पूरा जो वर्टिब्रेट आपका सबफाइलम है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एनएमनियोटा एंड एमनियोटा. एमनियोटा वही एनिमल्स होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं और एनएमनियोटा वही होते हैं जिसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट होती हैं. यहाँ पे हम देखेंगे रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, इनके एम्ब्रियोज में चारों तरफ एक एमनियोन लाइक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं एमनियोटा. तो ये जो एमनियोन होते हैं, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है, इसके चारों तरफ एक फ्लूइड एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जिसकी वजह से एक एम्ब्रियो जो है वो उसको डेसिकेशन से बचाती है, उसको सूखने से बचाती है. तो इनको हम कहते हैं एनएमनियोटा, सॉरी एमनियोट्स. फिशेज, एम्फीबियंस जो होती हैं, इनमें वाटर में दिए जाते हैं एग्स, इसलिए वहां पे डेसिकेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती. सो द एमनियोन प्रेजेंट एब्सेंट होती है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, एनएमनियोटा. तो बेसिकली एग जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होती है उसकी प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो है ये एक फिनोमेना है, जिसमें कि उसको प्रोटेक्शन और नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन अगर प्रेजेंट है तो हम इसे कहते हैं एमनियोटा, और अगर नहीं होती है तो हम इसे क्या कहते हैं, एनएमनियोटा. एमनियोट्स जो होते हैं रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स, उसमें क्या होता है कि ये जो ब्लास्टोडर्म होती है, ये केवल ब्लास्टोडर्म क्या होती है, ब्लास्टोडर्म ब्लास्टुला से रिलेटेड होती है, जिसमें हम देखते हैं ब्लास्टोसील और एक सिंगल लेयर्ड कैविटी जो होती है उसको हम ब्लास्टोडर्म कहते हैं. और ब्लास्टुलेशन के बाद में जब गैस्ट्रुलेशन का प्रोसेस आता है उसमें सिंगल लेयर्ड जो ब्लास्टोडर्म होती है इट गेट कन्वर्टेड इनटू 3 लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म. तो जिससे एक नई कैविटी बनती है जिसको हम आर्केंट्रॉन कैविटी कहते हैं. ये सब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सीखते हैं. तो यहाँ पे जो ब्लास्टोडर्म होती है ये क्या करती है, ये केवल एम्ब्रियो को ही नहीं डेवलप करती है, इसके अलावा जो उसके आउटसाइड जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उनका भी ये फॉर्मेशन करती है. ठीक है. तो इस तरह से जो एग्स जैसे कि बर्ड्स में है या रेप्टाइल्स में जो कि अर्थ पे दिए जाते हैं, ठीक है, जिनमें की डेवलपमेंट जो है एग का बाहर की तरफ होता है, जहां प्लेसेंटा प्रेजेंट नहीं होता, जो एग-लेइंग मैमल्स होती हैं, ये वहां पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. सो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आर दोज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मींस एम्ब्रियोन के अलावा, विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू बट लाई आउटसाइड द डेवलपिंग एम्ब्रियो. यानी ये उन्हीं स्ट्रक्चर से बनती है जो कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, लेकिन एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में ये डायरेक्टली पार्ट नहीं करती है, उनके डेवलपमेंट में इनका पार्टिसिपेशन होता है. Extra embryonic membrane during an amniote development, 4 extra embryonic membrane form around the embryo. Chorion present होती हैं, amnion, yolk sac and allantois. कोरियन जो होती है ये मेनली वेस्कुलराइज होती है, तो गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करती है. एमनियन जो होते हैं ये एक कैविटी बनाती है जिसे हम एमनियोटिक कैविटी कहते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड जो तो इसमें प्रेजेंट रहता है. योक सैक जो है वो डाइजेशन से रिलेटेड होता है, फूड प्रोवाइड कराता है. और एलेंटोइस जो होती है इसमें वाटर डिस्पोज वाटर प्रोडक्ट्स एंड कंट्रीब्यूट टू द गैस एक्सचेंज. तो ये जो है बेसिकली एक्स्ट्रा नाइट्रोजनस सब्सटेंस के रिमूवल से रिलेटेड रहती है, एक्सक्रीशन से रिलेटेड रहती है. ये सभी मेम्ब्रेन जो होती हैं ये मैमल्स में ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करती है, एक्सेप्ट एमनियोन. सभी की सभी मेम्ब्रेन जो होती हैं, कोरियन, योक सैक एंड एलेंटोइस जो होती हैं, ये प्लेसेंटा में पार्टिसिपेट करती है. और प्लेसेंटा जो होती है जो कि जो नॉन एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि आपके प्रोटोथीरिया जो एनिमल्स होते हैं, सॉरी यूथेरियन मैमल्स जो होती हैं, उनमें ये प्रेजेंट रहती है. तो एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन इन मैमल्स आर होमोलोगस टू दोज बर्ड एंड अदर रेप्टाइल्स दैट डेवलप इन द सिमिलर वे. तो हम इनको क्या कह सकते हैं, होमोलोगस ऑर्गन्स में रख सकते हैं. होमोलोगस ऑर्गन्स वो होते हैं जिनका बेसिक डेवलपमेंटल प्लान जो होता है वो सिमिलर होता है. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है उसमें हम दो तरह की मेसोडर्म की बात करते हैं, सोमेटोप्ल्यूर एंड स्प्लैंचनोप्ल्यूर. सोमेटिक जो मेसोडर्म जो है वो डबल लेयर्ड है, ठीक है. तो इसमें वो मेसोडर्म जो एक्टोडर्म के कांटेक्ट में आती है दैट इज नोन एज सोमेटिक मेसोडर्म, और वो एंडोडर्म जो कि मेसोडर्म जो एंडोडर्म के कांटेक्ट में रहती है उसको हम कहते हैं स्प्लैंचनोप्ल्यूर. इन दोनों मेसोडर्म का जो है वो अलग अलग रोल होता है इनके डेवलपमेंट में. इसके बाद हम बात करते हैं योक सैक. इट इज फाउंड इन द एनिमल्स विद पॉलीलेसिथल एंड मियोलेसिथल एग्स. तो योक सैक जो होता है, योक सैक एक्चुअली योक
यानी डाइजेशन से रिलेटेड होता है। योग सैक में योग का डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो योग सैक के मेम्ब्रेन के थ्रू सिक्रेट किए जाते हैं और इससे जो है योग का एब्जॉर्प्शन होता है। तो योग की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है ये डिपेंड करता है कि एनिमल का डेवलपमेंट कहाँ पे है। लाइक जैसे पॉलीलेसिथल एग्स जो होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में, जिसमें कि कंप्लीट डेसिकेटेड एनवायरनमेंट में इनका डेवलपमेंट होता है। तो वहाँ पे इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करने की योग का ही एक सहारा होता है। तो योग यहाँ पे जो होते हैं बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं। इस तरह के एग्स जहाँ पे योग का अमाउंट ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं पॉलीलेसिथल एग और मियोलेसिथल एग विद मीरोब्लास्टिक क्लीवेज। क्लीवेज कैसा होता है, कंप्लीट नहीं होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं मेगालेसिथल एंड माइक्रोलेसिथल टाइप की सेल्स की। सो देयर इज नीड टू डाइजेस्ट द योग लाइंग आउटसाइड। योग सैक ऑफ एमनियोन्स डिफर फ्रॉम द एमनियोन्स फॉर्म्ड एंडो, मीजो और एंडोडर्म। एनेमनियोन्स में जो योग प्रेजेंट होता है, योग सैक जो प्रेजेंट होता है वो एंडोडर्म, मीजोडर्म और रेक्टोडर्म से बनता है, जबकि योग सैक जो एमनियोन्स में प्रेजेंट होता है वो स्प्लैंचनोफ्लूर से बनता है। योग सैक इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स, अगर हम फिशेस की बात करते हैं, इट इज प्रेजेंट इन मोस्ट एलास्मोब्रैंकियाज में प्रेजेंट होता है, टीलियोस्ट में प्रेजेंट होता है, एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है जिसमें पॉलीलेसिथल एग्स लाइक नेक्टुरस में प्रेजेंट होता है, बट एब्सेंट इन अदर विद मीजोलेसिथल एग्स जो होते हैं उनमें प्रेजेंट नहीं होता है। चिक की अगर हम बात करते हैं, formed by the extraembryonic splanchnoplure with endoderm inner and splanchnic mesoderm outside layer। यानी यहाँ पे हम बात करेंगे तो ये जो होते हैं एंडोडर्म और स्प्लैंक्निक मेसोडर्म का बना होता है। यानी मेसोडर्म जो होती है स्प्लैंक्निक वाली होती है और इसके साथ में एंडोडर्म मिक्स्ड होता है। एज द डेवलपमेंट प्रोसीड इट पासेस इनटू द मिडगट, इट रिड्यूसेस टू अ नैरो योग सैक स्टाक, योग सैक स्टाक और अम्बिलिकल कॉर्ड। तो एक्चुअली जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसमें आपके योग सैक स्टाक और एलेंटोइक स्टाक इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो है वो ये बनता है अम्बिलिकल कॉर्ड। फॉर्म्ड कम्प्लीटली ऑन द 9th डे ऑफ द इंक्यूबेशन। योग का जो है वो इंक्यूबेशन के 9th डे पे जो है ये बन जाता है। योग सैक इज द फर्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन टू मेक इट अपीयरेंस। Splanchnoplure of the chick instead forming a closed gut grows over the yolk surface as extra embryonic extension। वेस्कुलर नेटवर्क जो होता है स्प्लैंचनोप्लूर का वो योग सैक में प्रेजेंट होता है और ये हमने देख ही लिया कि डाइजेशन किस तरह से होता है। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है और फिर इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एल्बुमिन लूजेस वाटर, बिकम मोर विसिड एंड रैपिडली डिक्रीज इन द बल्क। तो जैसे जैसे इसका डेवलपमेंट होता है एल्बुमिन जो होते हैं वो वाटर को लूज कर देता है और उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। बाय द एंड ऑफ द इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली 19th डे पे जो होते हैं योग जो होता है वो कम्प्लीटली रिजॉर्व हो जाता है। तो योग सैक का जो मेन फंक्शन होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। योग का सिंथेसिस किस तरह से होता है, योग का अमाउंट कितना ज्यादा है यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। चिक एम्ब्रियोज में अपीयरेंस जो है वो सबसे पहले योग सैक डेवलप होता है और ये मिडगट से जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद में आप देख सकते हो फुल्ली डेवलप हो चुका है यह और ये लेटर स्टेज में दिखाया हुआ है। तो योग का जो मेन फंक्शन होता है सब टू डाइजेस्ट द योग एंड टू ट्रांसफर द प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन टू द एम्ब्रियो। तो योग का जो योग सैक का फंक्शन होता है केवल योग को कंटेन करने का नहीं होता बल्कि उसको सॉल्युबल फॉर्म में प्रोवाइड भी कराता है। डाइजेशन बाय द एंडोडर्मल सेल्स, एट फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन बाय द डिफ्यूजन एंड देन विटलाइन वेन एंड आर्टरीज ऑन द डेवलपमेंट ऑफ एरिया वेस्कुलेशा। तो पहले तो डिफ्यूजन के थ्रू होता है लेकिन बाद में जब ये डाइजेस्ट होने लग जाता है उसके बाद में इसमें विटलाइन वेन्स एंड आर्टरीज के थ्रू होता है। एज द योग इज डाइजेस्टेड योग सैक बिकम स्मॉल एंड बिफोर हैचिंग withdrawn into the blood cavity। तो जब हैचिंग होती है उससे पहले कंप्लीटली योग जो होता है वो उसमें रिजॉर्ब हो जाता है। यहाँ पे आप ये योग देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो एंडोडर्म है और स्प्लैंक्निक
मेसोडर्म में। मैमल्स की हम बात नहीं करेंगे। फंक्शन अगर हम देखते हैं तो प्राइमरी फंक्शन इज टू एक्ट एज अ yolk रिजर्वर एंड एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक गट। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन एम्ब्रियो ऑफ द रेप्टाइलियन बर्ड्स, जहाँ पे हम yolk sac प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। एक्चुअल में एलेंटोइक जो प्लेसेंटा होता है उसमें एलेंटोइस के साथ में कोरियन भी प्रेजेंट होता है। yolk sac प्लेसेंटा में हम yolk sac के साथ कोरियन की भी बात करते हैं। तो कोरियन जो होता है बेसिकली रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, तो yolk sac के साथ में कोरियन का कनेक्शन होता है। इन मार्supials yolk sac एंड कोरियन फॉर्म yolk sac प्लेसेंटा और कोरियन विट्लाइनिक प्लेसेंटा। यहाँ पे आप ये अम्बिलिकल कॉर्ड देख सकते हो, yolk sac और एलेंटोइस ये दोनों मिलकर के और आपके इसको बनाते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड को। इसके बाद हम बात करते हैं एमनियन की। एमनियन जो होती हैं ये जो है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो कि एम्ब्रियो के चारों तरफ प्रेजेंट होती हैं। तो फर्स्ट इंक्यूबेशन ऑफ एमनियन फॉर्मेशन अपीयर इन द चिक, ऑलमोस्ट 30 आवर्स ऑफ इंक्यूबेशन में जो होती है एमनियन का। तो सबसे पहले जो मेम्ब्रेन बनती है वो yolk sac होती है और उसके बाद में एमनियन फॉर्मेशन होती है 30 आवर इंक्यूबेशन। ये एमनियन का फॉर्मेशन जो है सोमेटोफ्लूइड से होता है, एक्टोडर्म और सोमेटिक मेसोडर्म से होता है। ठीक है, एमनियन और कोरियन ये दोनों बाहर की तरफ होती है, एलेंटोइस और yolk sac ये अंदर की तरफ होती है। हेड एंड टेल फोल्ड एमनियोटिक अम्बिलिकस एंड seroamniotic connection on the fourth day. Amnion inner arc of the inner ectoderm or outer mesoderm with amniotic cavity filled with amniotic fluid. It serves as a water cushion to protect the embryo from mechanical injury. तो amniotic fluid जो इसमें प्रेजेंट होता है उसका क्या क्या फंक्शन होता है? एक तो क्या होता है कि ये वाटरी लिक्विड या एक्वेटिक मीडियम जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड कराती हैं। साथ ही साथ जो है ये मैकेनिकल इंजरी से उसको बचाती है, एक पोटेंशियल ग्रोथ प्रोवाइड कराती है फॉर द डेवलपिंग एम्ब्रियो। इसके अलावा इट ऑल्सो न्यूट्रलाइज एज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन द एक्सटर्नल टेम्परेचर, प्रिवेंट एम्ब्रियो डेसिकेशन से उसको बचाती है। इसके अलावा एमनियन जो होता है इसमें जो भी हमें जैसे सीरो एमनियोटिक फ्लूइड हमने बात की अभी कि एमनियन जो है उसको अगर हम कोई भी फ्लूइड को बाहर निकालते हैं जिसको एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, इसके थ्रू हम कोई भी डाइजेस्टिव जो भी डिजीजेस होती हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एमनियन का फॉर्मेशन। एमनियन जो है डेवलपिंग एम्ब्रियो के बाहर की तरफ है, इसमें आप देख सकते हो सोमेटिक एक्टोडर्म है और एक्टोडर्म होती है। कोरियन इज आउटर आर्क विद आउटर एक्टोडर्म एंड इनर मेसोडर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सोमेटो फ्लूइड से मिलकर बने होते हैं। स्पेस बिटवीन द एमनियन एंड कोरियन इज कॉल्ड कोरियनिक कैविटी कंटेनिंग फ्लूइड विच प्रोवाइड फर्दर प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो। तो ये जो है एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करती है। Chorion later become pressed against the shell membrane and plays an important role in gaseous exchange. तो कोरियन मेम्ब्रेन जो होती है ये हाईली वेस्कुलराइज होती है जिसकी वजह से ये गैसेज एक्सचेंज में हेल्प करती है। एज एलेंटोकोरियोनिक द लंग्स एंड प्लेसेंटा इन यूथेरियन एक्सेप्ट प्राइमेट्स वेयर ओनली कोरियन पार्टिसिपेट्स इन द प्लेसेंटा फॉर्मेशन। तो कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे कि सिर्फ कोरियन ही प्रेजेंट होती है तो उसको हम इसको क्या कहते हैं, कोरियोनिक प्लेसेंटेशन। एमनियन कोरियन इन मैमल्स फॉर फॉर्मेशन A body fold is developed from the yolk sac. Tail fold grow more rapidly than the head fold. Tail fold जो होता है वो ज़्यादा ग्रो करता है। इसके बाद हम बात करते हैं एलेंटोइस की। एलेंटोइस जो होती है ये एब्सेंट होता है एमनियोट्स में एज रेस्पिरेशन एंड वेस्ट लॉस्ट बाय द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। तो जो एमनियोट्स होते हैं उसमें आप देखेंगे कि एमनियन एंड कोरियन जो होती है वो वहाँ पे एलेंटोइस जो होती है वो एब्सेंट होती है क्योंकि वहां पे रेस्पिरेशन के लिए जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अराइजेस ऑन द थर्ड डे ऑफ इंक्यूबेशन एलेंटोइस और डेवलप एज ए ब्लाइंड आउटग्रोथ फ्रॉम द yolk sac और एलेंटोइस दोनों ही जो होते हैं डे थर्ड पे होते हैं और एमनियन कोरियन जो होते हैं 30 आवर्स पे होती हैं। फ्लोर ऑफ द हाइंडगट फॉर्म्ड बाय द स्प्लैंक्टोफ्लूइड। yolk sac की तरह ये भी क्या है स्प्लैंक्टिंग मेसोडर्म और एंडोडर्म से बनती है फ्रॉम द वेंट्रल साइड ऑफ द हाइंडगट। एंडोडर्म ऑफ द इनर साइड स्प्लैंक्टनिक मेसोडर्म और ऑन आउटर साइड भी प्रेजेंट होती है। एंडोडर्म अंदर की तरफ होती है, स्प्लैंक्टनिक मेसोडर्म बाहर की तरफ होती है। ग्रो इन द कोरोनिक कैविटी में ग्रो करती हैं।
fuse with the somatic mesoderm of the chorion and forms allentochorionic. It becomes highly vascularized, function as extra embryonic lungs, gaseous exchange में participate करती है between the blood in it and the external air through the shell. Allantois retain connection with the hindgut as allantoic sac. Later the allantoic and yolk stalk form the umbilical cord by being surrounded by the common body wall. तो एलेंटोइस और आपके योग सैक जो होती हैं ये कॉमन कॉर्ड के थ्रू कनेक्टेड है, जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, बाय बीइंग सराउंडेड बाय द कॉमन बॉडी वॉल. Here we can see that yolk stalk और एंड एलेंटोइक स्टॉक, दोनों ही स्टॉक नजर आ रहे हैं और ये दोनों मिलकर के बनाते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड. फंक्शंस अगर हम एलेंटोइड्स की बात करते हैं, एलेंटोइड्स सर्विस टू स्टोर नाइट्रोजनस वेस्ट मैटर यूरिक एसिड outside the embryo proper, so help in excretion and act as extra embryonic kidney. During hatching, allantois with nitrogenous waste in the left behind. यहाँ पे allantois जो होता है वो बच जाता है. In eutherian, allantois plays no excretory role as nitrogenous waste of the embryo passes into the maternal blood through the placenta. तो यूथेरियन में जब प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है उसके बाद में एलेंटोस का रोल जो है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि जितना भी जो नाइट्रोजनस एक्सचेंज होता है वो किसके थ्रू होता है, प्लेसेंटा के थ्रू. एलेंटोकोरियन इज मोस्ट यूथेरियन एक्सेप्ट प्राइमेट्स फ्रॉम द एलेंटोस प्लेसेंटा. Also form allantoamnion which serve as a soft elastic cushion protecting the embryo from the stalk. It is reduced in the human beings. In most mammals, it carries out excretion, respiration and nutrition. The base of allantois form urinary bladder in amniotes except in birds. तो ये जो होता है वो allantois जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर की तरह भी वर्क करता है एक्सेप्ट इन बर्ड्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं शेल प्रेजेंट है चिक्स में, कोरियन प्रेजेंट है. कोरियन और एमनियन के बीच की जो कैविटी होती है उसको हम कोरियनिक कैविटी कहते हैं, और कोरियनिक कैविटी में आप एलेंटोइस और यॉक सैक दोनों को देख सकते हैं जो कि एम्ब्रियो के हाइंडगट. यॉक सैक जो होता है वो मिडगट से जुड़ा होता है, जबकि एलेंटोइस जो होता है वो हाइंडगट से जुड़ा होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सटर्नल मेम्ब्रेन इन बर्ड्स, रेप्टाइल और प्लेटिपस, यानी जबकि मेटाथीरियन प्रोटोथीरियंस जो होते हैं जो कि एगलाइंस होते हैं उनमें आप देख सकते हैं. और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन इन ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आप प्लेसेंटा फॉर्मेशन का देख सकते हैं. कोरियन जो होते हैं ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में हेल्प करती है. यहाँ पे आप देख सकते हैं यॉक सैक एंड एलेंटोइस. This slide again showing the various parts of placenta. यहाँ पे आप देख सकते हैं yolk sac प्रेजेंट है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, एलेंटोइस प्रेजेंट है, ब्लड सर्कुलेशन दिखाया हुआ है, ब्लू एंड रेड प्योर एंड इम्प्योर ब्लड है, ब्लड आर्टरीज एंड वेन्स का इस तरह से वेस्कुलराइज्ड रहती हैं. एम्ब्रियो में हार्ट दिखाया हुआ है, हार्ट किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है. इसी तरह से yolk sac और ये दोनों मिलकर के कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं. यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसकी आइज कितनी बड़ी आपको नजर आ रही हैं. तो yolk sac और एलेंटोइस दोनों के साथ में ये जुड़ा हुआ है मैमेलियन एम्ब्रियो. एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन इन मैमल्स, यहाँ पे आप प्लेसेंटा का फॉर्मेशन भी देख सकते हैं, yolk sac देख सकते हैं. यहाँ पे आप देखेंगे कि एमनियन जो है वो एब्सेंट है. जब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है उस वक्त एमनियन जो है ये प्लेसेंटा जो है ये एलेंटोइस की तरह वर्क करती है, एक्सक्रीशन और न्यूट्रिशन दोनों के लिए हेल्प करती है. एलेंटोइस और yolk sac जो है ये दोनों एम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं, और प्लेसेंटा फॉर्मेशन के बाद में yolk sac का फंक्शन भी जो है रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि जितना भी जो गैसेज एक्सचेंज है या जो फूड का एक्सचेंज है वो भी किससे के थ्रू हो रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू होता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं कम्प्लीटली प्लेसेंटा डेवलप हो चुकी है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू जो है ये मदर की उससे जुड़ा हुआ रहता है. एमनियन एंड कोरियन दोनों तरफ प्रेजेंट होती हैं. कोरियन जो होते हैं इसी की कोरियनिक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है. एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, मैमेलियन एम्ब्रियो. Thank you. So this is all about the various extra embryonic membranes that are present in the chick. एमनियन, कोरियन, yolk sac and एलेंटोइस, जिनकी हमने स्ट्रक्चर को देखा और उनके फंक्शंस को हमने समझा. So
आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।